आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा है गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रोचन खास खास खबरन पे ठक नजर। मालूरा जैनकूट तो गरसर इलाकर मज चूरी हंद मामल पुलिस तरफ खल 2 चूर गिरफ्तार लचवाद रुपयन हंद सोन तो नकदी बरामद। वागम चौडरस मज अकिस शख्स सज लाश बरामद पुलिस तरफ तबी लवाजमात मुकम्मल करने पत लाश लब किनन हवाले मजीद तहकीकात शुरू। DC डोडा सिंध तरफ मुख्तलिफ सरकारी दफ्तरन हुंद अचानक दौर मुलाजिमन हज हाजिरी यकीनी बनावनस पे अफसरन जोर। पट्टन तो सिंहपुर इलाकस मज तहसीलदार सज अदम दस्तियाबी सत लुकन मुश्किलात इंतजामिया तहसीलदार सज तैनाती यकीनी बनावन लुकन हज मंग। तो टंगमर्ग पब्लिक पार्क मज बुनियादी सहूलतन हज वेचई फीस अदा करने बावजूद इंतजामात दस्तियाब थावनस मज इंतजामिया नाकाम। तो पेश खबरन हिंस तफसील मालूरा जैनकोट तो होखर सर श्रीनगर के इलाकन मज नामालूम वर्दी पोश नफरों तरफ चोरी हिंद वारदात पेश पत योदवे पुलिस स्टेशन परिमपुरा तरफ अख टीम तश्कील दित तहकीकात शुरुआई करन तत पुलिस तरफ मामला हल करित 10 मुलविस नफर गिरफ्तार करन आमत येल जन गिरफ्तार करन आमतन निश 20 लक्षन हिंद जेवरात 3 लक्ष कैश वर्दी 4 नकली बंदूक तो अख कार बरामद सपजमज ताहम पुलिस मामला सवाल तहकीकार जारी। 5 मई 2021 को हमारे पास एक रिपोर्ट आया, मलूरा इलाके से एक कंप्लेनेंट आया और जिसने ये बोला कि पिछली रात को उसके घर में 6-7 लोग कॉम्बैट ड्रेस डाल के अलॉन्ग विद वेपन्स आए। उन्होंने कॉर्डन किया। कॉर्डन करने के दौरान उसके घर में सर्च करने के बहाने घुसे और सर्च के दौरान उसके घर से काफ़ी सारी ज्वेलरी और पैसा लूट के चले गए, जिसमें हमने FIR रजिस्टर किया, FIR नंबर 107/2021। सब्सिक्वेंटली अभी हम उस केस की तफ्तीश कर ही रहे थे कि 7-8 जुलाई को होकरसर इलाके से फिर से हमारे पास एक कंप्लेनेंट आता है और उसने भी सिमिलर टाइप का कंप्लेंट दिया कि 6 से 7 लोग कॉम्बैट ड्रेस डाल के अलॉन्ग विद वेपन्स उसके घर में घुसे। घर में घुसने के बाद घर वालों को एक कमरे में बंद किया, उनके मोबाइल ले लिए और मोबाइल लेने के बाद घर में सर्च के बहाने सर्च के दौरान उनके घर से काफ़ी सारा सोना और कैश लेके चले गए, जिस पे हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जिसकी सुपरविजन SDPO वेस्ट खुद कर रहे थे। SHO पारिमपुरा और उनके और 2-3 ऑफिसर्स को हमने उस टीम में रखा और उस टीम ने टेक्निकल डेटा के बेसिस पे, टेक्निकल सपोर्ट के बेसिस पे कुछ क्लूज़ निकाले। उन क्लूज़ से 3-4 लोगों पे हमने ज़ीरो इन किया, डिफरेंट जगहों पे रेड किया। रेड करने के बाद लोगों को अरेस्ट किया। जब लोग अरेस्ट किए गए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन लोगों ने ये कन्फेस किया कि हाँ, हम लोगों का एक ग्रुप है जो कि इनका एक मॉडस ऑपरेंडी होता था कि पहले घर की रेकी करेंगे और घर वो चूज़ करते थे जिस घर में या तो नई शादी हो रही हो या नई शादी हो चुकी हो, ताकि उस घर में उनको सोना और कैश आराम से मिले। वो कंप्लीट प्लानिंग पहले ही कर लेते थे कि उस घर में कहाँ से घुसना है, कैसे सर्च करना है, उस घर के अंदर कितने बाशिंदे रहते हैं, वो कब खाना खाते हैं, कब सोते हैं। वो सारी चीज़ों की रेकी करने के बाद वो इस चीज़ को अंजाम देते थे। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अभी तक हमने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके इंकशाफ पे अभी तक हमने करीब 22 लाख रुपए का सोने की जो आइटम्स हैं वो बरामद की है, 3.5 लाख रुपए कैश बरामद किया है और एक गाड़ी जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए होगी, जो इन्होंने चोरी के सामान से को बेच के गाड़ी खरीदी है, वो रिकवर की गई है। जो सामान ये चोरी करने के दौरान जो ये पहनावा इस्तेमाल करते थे, 6 कॉम्बैट ड्रेसेस हमारे पास अभी तक रिकवर हुई है, जिनमें बेल्ट, कैप्स और शूज़ हैं। 4 इन लोगों ने डमी AK-47 जो अभी तक हमें 5 डमी AK-47 हमें अभी तक इन्होंने रिकवर करवाई है और 4 डमी पिस्टल्स हमें अभी तक रिकवर कराई है।
कुछ ब्लैक कलर की आयरन रॉड्स भी है जिनका इस्तेमाल ये मोस्ट लाइकली ताला वगैरह तोड़ने के लिए करते थे। जिन गाड़ियों का इस्तेमाल इन्होंने चोरी करने के लिए किया है उनमें से अभी तक एक गाड़ी हमने बरामद की है। कुछ अरेस्ट अभी हमें करनी बाकी है, कुछ और अरेस्ट होगी, कुछ और रिकवरीज करना एक्सपेक्टेड है। थैंक यू। तो सर हमें बताइए आइडेंटिटी, सर इनकी आइडेंटिटी कोई या लोकल से नॉन लोकल से? वो ये सारे के सारे लोकल ही हैं, मागाम एरिया के रहने वाले हैं। वागम चोडरिस मन आज तमि सात लूक दम फटिस सपदमित येले अत अकिस शख्स सिंद लाश बरामद सपज। वन रियाज अहमद रथर नावुक शख्स ओस कें दो ब्रो लापता सपदमुत, ताहम ओस न लवाहकीनो तरफ कह त रिपोर्ट दर्ज करन आमुत। लाश वुचन पत योदवे पुलिसस इतला आय करन, तत छु पुलिसन लाश तहवीलस मज निथ तिबी लवाजमात मुकम्मल करित लाश लवाहकीनन हवाले करमच, येल जन केस दर्ज करित मजीद तहकीकात शुरू आमुत करन। LG सिंध मशीर फारूक अहमद खान सिंध तरफ आवाज वैल गांदरबल को दौर करने या दौरान जिस्मानी तौर खास बच्चन मज मोटरेबल व्हील चेयर तो दोम के आलात तकसीम आई करने। अत मौके पे शिरकत करन वाले जिस्मानी तौर खास बच्चों तरफ मुंतजिमन हिंद शुक्रिया अदा कोर। तत वन मशीर फारूक अहमद खान मजकूर ऑर्गनाइजेशन तहत अख बेहतरीन काम यवन करने तो उम्मीद मुस्तकबिलस मज रोजन यम यिथै कामि करन। बेसिकली आज हमारे यहाँ एडवाइज़र साहब का विज़िट था, मिस्टर फारूक खान साहब का। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है होप डिसेबिलिटी सेंटर जो डिसेबिलिटी पे काम कर रहा है, तो जिसमें हमने आज यहाँ पे पहली बार हमारे स्टेट में हम आज डिस्ट्रीब्यूट हमने कुछ मोटराइज्ड व्हील चेयर किया है जिसमें बेसिकली जो भी हमारे बेनिफिशियरीज होते हैं जिनको 3 व्हीलर चलाने में कोई डिफ़िकल्टी होती है या कोई बच्चा होता है जो वो कोई मोबिलिटी यूज़ नहीं कर सकता, तो उसके लिए आज हमने नया लॉन्च किया है मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल्स व्हील चेयर्स, तो ताकि जिस पे वो बच्चा जा सकता है स्कूल में भी या कोई भी उसको काम होगा वो उस पर कर सकता है। एंड प्लस हमारे पास जो प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक डिपार्टमेंट है यहाँ, तो जिसमें हमने आज और एक न्यू यहाँ पे टेक्निक्स यूज़ किया जिसको हम ड्रैप मोल्डिंग कह रहे हैं, तो वो भी हमने यहाँ पे आज इंस्टॉल किया। एंड प्लस लेज़र थेरेपी का हमारा इनाग्रेशन है। तो ये कुछ कंसेप्ट थे हमारे यहाँ पे 2-3 आज एक्टिविटीज़ थे जो हमें आज इनाग्रेट करना था एडवाइज़र साहब से, तो वो हमारा प्रोग्राम था। और इंशाल्लाह कि जो भी हमारी ये एक्टिविटीज़ है, तो जैसे एडवाइज़र साहब ने भी आज बोला कि आप लोगों को आप जहाँ जहाँ अभी और एक्सपेंड करने की ज़रूरत है आप कर सकते हो। और यूटी और जम्मू एंड कश्मीर हमारे साथ इंशाल्लाह कंटिन्यूसली काम करेंगे और हम भी चाहते हैं कि हम अपने यूटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं और इन लोगों तक हम ज़्यादा पहुँचेंगे और इनको हम बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत नोबल काम यहाँ पे किया जा रहा है कि माजूर जो हमारे स्पेशली एबल बच्चे हैं, लोग हैं, बच्चियाँ हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए उनको वापस मेन लाइन पे लाके ताकि वो पूरी तरह से अपना एक यूज़फुल सिटीज़न की जिम्मेदारियां भी वो अदा कर सकें। ये बहुत अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है और जहाँ से भी इनको मदद आ रही है वो मदद पूरी तरह से इस्तेमाल हो रही है और हमें उम्मीद है और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला भगवान वाहिगुरु इनकी इस तमाम एफर्ट को बहुत बहुत बड़ी कामयाबी दे और ये इसी तरीके से इंसानियत की खिदमत करते रहें। डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री जम्मू कश्मीर रोशन जगी सिंध तरफ आवाज हंदवा तो कौफार इलाकों को दौर करने या दौरान तिमन हमरा रीजनल डायरेक्टर कश्मीर महराजुद्दीन मलिक तो दोम अफसर ते मौजूद अत मौके पे जानकारी प्रोग्राम मुनक़द करने सलाव सोशल फॉरेस्ट्री हिंजन नर्सरियन हुंद त मुआयन करने प्रोग्रामस मज अवामी नुमाइंद त मौजूद। अत मौके पे वन प्रोग्राम मकसद मुतलका महकमा तरफ शुरू करने वाले प्रोग्रामन मुतलिक अवामी नुमाइंदन मन जानकारी वातावन तो पंचायतन मज खाली जमीनस पे प्लांटेशन मुहिम शुरू करें ताकि लुकन वात फायदा। आज हम लोग कुपवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, इसमें अपने प्रोग्राम सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहे हैं। ये हमारा जो अभियान है ये हम लोग सारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो वैली के हैं उनको कवर कर रहे हैं
इसके पीछे हमारी मंशा ये है कि जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो नुमाइंदे हैं, इसमें डीडीसी चेयरपर्सन्स मेंबर्स और बीडीसी और जो पंचायतों के इलेक्शंस डिस्कशंस हो रही हैं, जिसमें हमारा अपना स्टाफ सोशल फॉरेस्ट्री का भी है, गांव के लोग भी हैं, ताकि हम लोग इनके सुझाव आज दिन भर जो इन्होंने हमें बताया उसमें बहुत अच्छे सुझाव आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो हमारे प्लान बने उन सुझावों को हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये पब्लिक के नुमाइंदे हैं और सरकार की भी ये मंशा है कि ये जो बॉडीज़ हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इन्वॉल्व करें पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए। और महकमा जितना भी प्लानिंग करे, एग्जीक्यूशन करे, जो भी काम करे वो इनके साथ डिस्कशन और डेलिब्रेशंस के साथ करे। ख़ास तौर से सोशल फॉरेस्ट्री जो है इसका एक रोल है कि पंचायतों के अंदर जो खाली ज़मीनें हैं वहाँ हम लोग प्लांटेशन असेट बनाएं और ये प्लांटेशन असेट जो हैं लोगों को इससे बहुत फ़ायदा है। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा सिंध तरफा जिलस मज मुख्तलिफ सरकारी दफ्तरन हुंद अचानक दौर करने यथ दौरान यमन दफ्तरन मज मुलाजमन हज हाजिरी चेक करने आय। अत मौकस पे आव अफसरन हिदायत दिन जे दफ्तरन मज गछ मुलाजमन हज हाजिरी यकीनी बनाने yin युथ न लुकन मुश्किलात बुथ yin। मैंने पर्सनली कहीं सीईओ ऑफिस का दौरा किया था, प्रोग्राम ऑफिसर का किया था और कई सारे ऑफिसेज में किए हैं। तो मुझे बाकी ज़िलों से, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारा जो ज़िला है उसमें जो तमाम एरियाज़ हैं, तहसील्स हैं, सब डिवीजन हैं, वहाँ से रिपोर्टें आ रही हैं कहाँ कहाँ एब्सेंट पाए गए, उनकी सभी का यहाँ कंपाइलिंग इकट्ठी हो रही है। तो हम एक ऑर्डर इशू करेंगे जहाँ एक तो एक्सप्लेनेशन की जाएगी, उसके बाद इनकी तनख्वाह बंद की जाएगी अगस्त की, जब तक इनसे अगर सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आएगा। और फ्यूचर में एक वार्निंग के साथ इनको दिया जाएगा अगर इनका सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई आता है, ताकि ऐसा फिर से इस तरह की किस तरह की कोई लैप्सेस ना हो इनकी। मेडिकल कॉलेज का आपने विजिट किया था, क्या आप वहाँ पे पाया आपने? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारा जो मेन एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, हमारा मेन हॉस्पिटल है डोडा का, ये सभी इनफैक्ट ये सिर्फ डोडा एरिया को कैटर नहीं करता है, किश्तवाड़ रामबन के एरिया को भी कैटर करता है। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ अच्छा डिसिप्लिन हो, जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो ऑप्टिमली यूटिलाइज हों और लोगों को हैसल फ्री सर्विसेज यहाँ मिले। तो पर्पज़ यही था कि इस दौरे में क्रिटिकली इसको देखना कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की कोशिश, कहाँ ठीक काम नहीं हो रहा है। कुछ ओपीडी में ये पाया गया कि डॉक्टर्स कुछ लेट थे और टाइम पे नहीं आते हैं, एक हैबिट सी बन रही थी, जो मुझे शिकायतें मिली थी, तो उनको एम्फेसाइज किया गया है वो टाइमली आएंगे और इसको रेगुलरली हम मॉनिटर करेंगे। प्रिंसिपल साहब को भी यही रिक्वेस्ट की है। लहरा रही है, लोगों को क्या मैसेज होगा स्पेशली आपकी तरफ से? कोविड की तरफ से मेरा मैसेज इन लोगों से यही है कि हम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका सख्ती से पालन करें। ये हमारी एक वे ऑफ लाइफ, एक हैबिट बन जानी चाहिए। नाज़रीन, कोशिश खबरनामा जारी, ये तिजरती वक्त।